वापस हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जिसे हम सीतायन के नाम से भी जानते हैं। और अभी हम कहानी के अनुसुईया की कहानी के एकदम लास्ट पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि वो और सोमा जो बात कर रहे थे, उनका सोमा को जितनी भी स्टोरी माँ की बतानी थी अनुसुईया को, वो खत्म हो गई है। और अभी अनुसुईया की माँ जो है वो उनको कह रही है कि अभी हमें वापस अयोध्या जाना चाहिए। तो अनुसुईया थोड़ा सा रेजिस्ट करती है, वो बोलती है कि नहीं, मुझे सोमा के पास ही रहना है, मुझे एक अलग सा कनेक्शन फील होता है सोमा के साथ। पर सोमा ही उस अनुसुईया को कन्विंस करती है कि नहीं नहीं, आप जाइए वापस, क्योंकि आपको अभी, मेरी लाइफ तो अभी एंड पे आ गई है, लेकिन आपकी अभी शुरू होने वाली है, तो आपको बहुत कुछ अभी और देखना है। उसी रात अनुसुईया के सपने में माता सीता और श्री राम आते हैं और उनको बोलते हैं कि अभी पास्ट के बारे में मत सोचो, आगे जो आने वाला आपका जीवन है, उसमें आप क्या करोगे, कैसे आप उस प्रेम को और स्प्रेड करोगे जो हम लेके आए हैं पृथ्वी पर, उसके बारे में आप सोचिए। और उनसे को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था। सोमा भी उसको बहुत बार याद दिलाने की कोशिश करती है, और उसको उसके पास्ट के बारे में अनुसया सोमा काफी कुछ बताती है कि इससे इससे पहली वाली लाइफ में आपका नाम मीनाक्षी था और आप मिथिला में एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए थे। वो फैमिली राजा जनक की सर्वेंट्स थे, और आप और आपकी फैमिली पूरी मिलके राजा जनक की सेवा करते थे। फिर उन्होंने बताया कि एक और वहाँ पे एक व्यक्ति था जो एनिमल्स की बहुत प्रोटेक्शन करता था, उनसे बहुत प्यार करता था। तो वो अभी इस जन्म में वापस से अभी अयोध्या में उसने जन्म लिया है, उस सोल ने। उस टाइम पे उसका नाम किरण था, और अभी ये वही लड़का है जो आपके पिता ने आपके लिए फाइनलाइज किया है शादी के लिए। तो तुम जाओ वापस, उससे शादी करो और अपना जो जीवन है आगे का वैसे आप व्यतीत करो। अनुसया को, वो अभी भी पूरी तरह ब्लैंक है, उसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी पास्ट लाइफ की मेमोरीज अभी आई नहीं है। पर सुबह हो जाती है और उसकी मोम उसको वापस लेने के लिए आती है, तो ये दोनों वापस अपनी जर्नी शुरू करते हैं अयोध्या के लिए। जब वो अपनी जर्नी कर रहे होते हैं तो रास्ते में वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं जर्नी से। तो वो पूछती है अपनी माँ को कि थोड़ा थोड़ा सा मुझे याद है कि महाराज राम जो है वो मुझसे मिलने के लिए आए थे एक बार हमारे घर पे। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, सही है। तो वो बोलती मुझे कुछ याद नहीं है, सिर्फ मुझे उनकी आंखें जो इतनी डीप और इतने करुणामय थी, मुझे सिर्फ वो आंखें याद है, बाकी उन्होंने कुछ बोला था वो मुझे याद नहीं है। तो अनुसया की माँ जो है वो कहती है कि श्री राम ने आपको ब्लेसिंग दी थी, और उन्होंने बोला था आपको देख के कि आप सीता के साथ मिथिला से अयोध्या आई थी अपने पिछले जन्म में, और वो मिथिला के, जैसे सीता के सर्वेंट्स के फॉर्म में आप यहाँ पे आए थे। लेकिन फिर आपकी आप एज ज्यादा हो गई थी, तो आप उनके वनवास से वापस आने तक फिजिकल फॉर्म में आप अपने नहीं थे। और ये बात अनुसुईया के पिता ने उनको नहीं बताई कभी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अनुसुईया को उनकी पास्ट लाइफ याद आए और वो खुद को एक सर्वेंट के जैसे समझे। क्योंकि इस लाइफ में अनुसुईया की फैमिली बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, बहुत अच्छी फैमिली है उनकी, बहुत अच्छे स्तर पे है। तो इसीलिए अनुसुईया के पिता ने उनको ये बात नहीं बताई। लेकिन श्री राम ने उनको एक ब्लेसिंग दी और उन्होंने बोला कि आगे जाकर आपके कभी भी, जितने भी बार आप पृथ्वी पर आएंगे या कोई भी आप जन्म लेंगे, तो आपको, आपका कोई ना कोई हमेशा आपको आपकी पास्ट लाइफ के बारे में आके याद करवा देगा। मतलब आपको आपकी पास्ट लाइफ हमेशा याद आएगी, जब भी आपको आपकी पास्ट लाइफ में जाकर कुछ याद करना है तो आपको याद आएगा कि आप कहाँ से आए हो।
और यही अनुसुईया और मीनाक्षी का जो दो जन्मों की कहानी जो इस बुक में है, वो डेना मेरियम की पास्ट लाइफ है जो इस बुक की ऑथर है। तो इस लाइफ में भी उन्हें वो ब्लेसिंग, श्री राम ने जो पर्सनली उनको जो ब्लेसिंग दी थी, वो अभी भी वो कैरी हो रही है। उसके बाद अनुसुईया जा अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जो सोमा ने उसे बताया था। आगे जाके वो अजीत से मिलती है। अजीत वही लड़का है जो अनुसुईया के पिता ने उनके लिए चूज किया है। और फिर अजीत का और सोमा का विवाह फिक्स हो जाता है। जब अनुसुईया और अजीत का विवाह वो कंफर्म हो जाता है, बाद में वो दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली श्री राम ने ही ये मैरिज का प्रपोजल बताया था अनुसुईया के पिता को और अजीत के पिता को। तो ये जो उनकी शादी थी, ये बहुत पहले से तय थी, क्योंकि माता की ये इच्छा थी कि अब इस जन्म में, क्योंकि उस जन्म में जब ये दोनों मिथिला में थे, ये शादी नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी इस जन्म में इनका विवाह होना चाहिए। उसके बाद वो दोनों जब मिलते हैं तो अजीत की जो ग्रैंड मदर है थी, वो माता सीता की बहुत बहुत सेवा करती थी और वो बहुत ज्यादा वर्शिप करती थी माता सीता को। तो वो अपनी ग्रैंड मदर की सारी कहानियां अनुसुईया को बताता है। अनुसुईया ने अभी अभी जो सोमा से महारानी सीता और श्री राम के बारे में जो कहानियां सुनी थी, वो एक दूसरे के साथ शेयर करने लग जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कहीं कहीं कि अच्छा, ये क्या बॉन्ड है उन दोनों के बीच में। अजीत ने बताया कि एक बार अयोध्या में जब डिस्कशन चल रहा था कि स्त्रियों का एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं, तब जो उसने बताया अनुसुईया को कि एक सभा में ऋषि वशिष्ठ आए और उन्हें बोला कि अगर मेरी पत्नी एजुकेटेड नहीं होती तो वो कामधेनु गाय को नहीं लेके आ सकती थी, और मेरे डॉटर्स ने जो एक एकदम अलग दुनिया बनाई है जिसमें दुख नहीं है बिल्कुल भी, वो नहीं कर पाते। ऋषि अत्रि कहते हैं कि मेरी वाइफ ने अगर स्क्रिप्चर्स, वेदांत वगैरह सब उपनिषद पढ़े नहीं होते तो वो कभी भी मंदाकिनी नदी को इस पृथ्वी पर लेके नहीं आ पाते। ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि मेरी पत्नी ने, वो पढ़ी लिखी थी, उन्हें वेदों का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने राक्षसों का संहार करने के लिए उनके अंदर हिम्मत आई। फिर श्री राम कहते हैं कि अगर सीता ने भी ग्रंथ पढ़े नहीं होते और उन्हें भी ज्ञान नहीं होता तो वो भी लंका में सरवाइव नहीं कर पाते सारे। बाद में माता कहती है कि माता भी आती है उस सभा में और सब बोलते हैं कि इतने सारे स्त्रियां हैं, ऋषि हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया मिथिला से लंका तक, और इतना उनके तपस्या का फल उन्होंने मुझे दिया, और इतनी उसकी वजह से मैं सरवाइव कर पाई। तो आगे आने वाली जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं करेगी। और तब अनुसुईया को याद आता है कि इसीलिए वो श्री राम ने जो लड़कियों के लिए गुरुकुल बनाया था वहां पे वो जाती थी पढ़ने के लिए। और बाद में जब उन्होंने उनको पूरा अपना चाइल्डहुड याद आता है कि कैसे वो उस आश्रम में जाके पढ़ती थी। फिर आगे चलकर उन दोनों अनुसुईया और अजीत की शादी हो जाती है। और वो ज्यादा एक अजीत जो है वो अपनी ग्रैंड मदर की स्टोरीज अनुसुईया को सुनाते रहते हैं कि मेरी दादी ने ऐसे बोला था, वो ऐसे माता सीता के लिए प्रे करती थी, ऐसे सेवा करती थी, और उनका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छे से गुजर रहा होता है। 4 बेटियां होती हैं उनको आगे जाके, और वो अपना काम जो इस दुनिया में है, माता सीता और श्री राम का जो कार्य करने के लिए आए थे, वो आगे चलाते रहते हैं। आगे लव और कुश जो है वो राज्य कर रहे हैं अभी अयोध्या पे, और उनके देखरेख में अयोध्या का सब कुछ चल रहा है। उसके बाद थोड़ा उसके बाद एक टाइम आँख आने के बाद अजीत जो है वो अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ देते हैं, और अनुसुईया भी अभी बहुत बहुत ज़्यादा एजड हो गई है, तो वो एक दिन
सरयू नदी के किनारे पहुंचती है और वहां पे देखती हैं कि अभी जो है वो एकदम अलग दिखती है सरयू नदी, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स आ गए हैं वहां पे, बहुत बड़े मार्केट्स आ गए हैं। और वहां पे नदी के पास बैठ के वो मेडिटेशन में इतना डीप चले जाते हैं कि उनको वापस से एक वो, जब वो मिथिला छोड़ के अयोध्या आ रही थी, एक वो विजन दिखता है। और जब वो मिथिला में थी और वो डूब रही थी एक बार नदी में, और कैसे बाबा जनक बाबा ने उनकी जान बचाई थी, तो वो दो विजन्स उनको आते हैं और उनको समझ में आ जाता है सब कुछ। अब उनको सोमा की सारी बातें समझ में आ गई हैं। उनको ये अपना पिछला जन्म याद आ गया है, अजीत से उनका क्या कनेक्शन था, वो माता से वो कैसे कनेक्टेड थी, और सारी उनकी पास्ट लाइफ मिथिला की, महाराजा जनक का घर, कैसे उन्होंने माता सीता की सेवा की, और उनके अजीत का और उनका विवाह क्यों हुआ। तो ये सब माता की ही अ, मर्जी थी। तो अजीत ने एक बार उनको बोला था, अनुसुईया को, कि माता को सब पता है, उनको, हम उन्हें नहीं जानते लेकिन वो हमें, हम सबको जानती हैं। उसके बाद वो सोचती हैं कि ये वही प्रेम है जो माता सीता और श्री राम इस पृथ्वी पर लेके आए थे। और ये वही प्रेम है जो जिसने उनको माता के साथ कनेक्टेड रखा। और आगे भी आने वाली सोसाइटी में, आगे जाकर जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ेगा, आगे आने वाली सोसाइटी में भी यही प्रेम है जो हम सबको बांध के रखेगा। और इसके साथ ही वो यही थॉट के साथ वो मेडिटेशन करते करते वहाँ पे अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है मास्टर्स। सो थैंक यू।